हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है नाउन्स। इससे पहले मैं आप सबको नाउन्स से रिलेटेड एक वीडियो बना के बोल चुका हूँ कि नाउन क्या है। आज हम इस नाउन के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोपर नाउन। इन ऑप्शंस में से कौन सा है प्रॉपर नाउन? सिटी, माउंटेन, लंदन या रिवर। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है लंदन। लंदन एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ए कॉमन नाउन। तो इनमें से कौन सा एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है? टोयोटा, कार, जापान या फिर नाइल। क्या होगा हमारा इसमें से करेक्ट ऑप्शन? आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। तो हमारा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा कार। कार होगा एक कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो कुछ हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, या फिर जिस चीज़ में कोई लाइफ लाइफ नहीं होती है पर हम उसको महसूस कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ब्यूटी, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे कौन सा होगा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन? यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों होगा? क्योंकि ऑनेस्टी अर्थात सतता। सतता एक गुण का नाम है, मतलब एक क्वालिटी का नेम है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर हम उसे महसूस ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो चीज़ विमूर्त है, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज द वर्ड टीम। तो टीम जो वर्ड है एक कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर कलेक्टिव या फिर कंपाउंड नाउन? तो हमारा इसमें से जो आंसर होगा वो है हमारा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि टीम एक ग्रुप को समझा रहा है, मतलब एक ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल को ये आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ग्रुप ऑफ पीपल का जब कोई नाउन आइडेंटिफाई करता है तो वो कलेक्टिव नाउन होता है, मतलब उसमें बहुत सारे लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउंटेबल नाउन। इनमें से कौन सी काउंटेबल नाउन है? काउंटेबल नाउन कौन सी होती है? जिन्हें हम गिन सकते हैं। हम किन नाउन्स को गिन सकते हैं? वाटर, वाटर को हम गिन सकते हैं। राइस, राइस को हम क्या गिन सकते हैं? बुक, बुक को क्या हम गिन सकते हैं? शुगर, शुगर्स को क्या हम गिन सकते हैं? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बुक। हम बुक्स को गिन सकते हैं। हमारे बैग में या टेबल में कितने सारे बुक्स हैं, हम उन सबको गिन सकते हैं। वाटर को तो गिन ही नहीं सकते। राइस को गिनने बैठेंगे तो हो गया काम, जीवन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नाउन इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है इसमें से नाउन कौन है? शी गेव मी एडवाइस, शी गेव मी एडवाइस। इन सेंटेंस में नाउन क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है शी गेव मी एडवाइस। तो क्या होगा नाउन? यहाँ पे जो शी है ये है यहाँ पे एक प्रोनाउन। ये किसी के नाम के परिवर्त में यहाँ पे बैठा है। और जो गेव है इसे तो हम जानते ही है, ये वर्ब है। और मी ये भी एक, मतलब गेव मी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में बैठा है, पर ये भी एक प्रोनाउन है। तो बचा क्या? एडवाइस। एडवाइस क्या है? उपदेश जो हम किसी को देते हैं। तो ये एक नाउन हो गया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या?
एडवाइस, शी गेव मी एडवाइस, ये हमारा नाउन हो गया। द वर्ड इंफॉर्मेशन इज व्हाट टाइप ऑफ नाउन, तो जो ये इंफॉर्मेशन वर्ड है तो ये कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रोपर नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन? तो यहाँ पे जो वर्ड इंफॉर्मेशन है ये हमारा क्या नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते ना। इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, हम कितने को गिन सकते हैं? तो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन होती है। मतलब समझो कि कोई टीचर आपको कोई किसी टॉपिक के बारे में लेक्चर दे रहा है या फिर पढ़ा रहा है, तो तब वो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तब वो उन इन्फॉर्मेशन को क्या आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। वो जो बोलेगा वही इन्फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो अनकाउंटेबल नाउन है। करेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन, क्या होगा करेज? करेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन या फिर कंक्रीट नाउन? करेज, क्या हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं छू सकते, नहीं भी देख सकते। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंक्रीट नाउन? इससे पहले हम लोगों ने देखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब हम देख रहे हैं क्या? कंक्रीट नाउन। कंक्रीट क्या होती है? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, लव, टेबल, विजडम, आइडिया। विजडम का मतलब है, मतलब सतता बोल सकते हो आप। तो लव मतलब प्यार, क्या हम प्यार को देख सकते हैं? क्या छू सकते हैं प्यार को? नहीं छू सकते। टेबल, टेबल को क्या हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? हाँ ज़रूर छू सकते हैं, देख सकते हैं। विजडम को भी हम देख नहीं सकते, छू सकते हैं, ये भी नहीं होगा। आइडिया, इसे भी हम नहीं देख सकते, छू सकते। लव, इसे भी हम नहीं देख सकते, छू सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा टेबल। टेबल होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, जो कि है एक कंक्रीट नाउन। आइडेंटिफाई द कंपाउंड नाउन, इनमें से कौन सा होगा कंपाउंड नाउन? बास्केटबॉल या फिर चेयर या फिर गर्ल या फिर क्या? ट्रेन? तो इनमें से कौन सी होगी कंपाउंड नाउन? तो कंपाउंड नाउन कौन सी होती है? हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जब दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बनती है उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस है, चेयर, यहाँ पे कोई दो चीज़ आप लोग को दिख रही है? नहीं दिख रही, तो ये कंपाउंड नहीं हो सकती। गर्ल, क्या इसमें इसमें कोई दो चीज़ आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो ये भी नहीं होगा। ट्रेन, ट्रेन में भी क्या आपको दो चीज़ दिख रही है? नहीं दिख रही कुछ। लेकिन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में बास्केट एक चीज़ होती है जो टोकरी की तरह टोकरी की तरह होता है बास्केटबॉल में, जिसमें बॉल को गिराना होता है। और बॉल, यहाँ पे बॉल, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक बास्केट और एक बॉल, ये दोनों मिलके एक चीज़ मतलब एक गेम को समझा रहा है, जो कि एक बास्केटबॉल स्पोर्ट्स का नाम है। तो ये एक हमारा कंपाउंड नाउन है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज ए प्लूरल नाउन? इनमें से कौन सा एक प्लूरल नाउन का एग्जाम्पल है? चाइल्ड, चाइल्ड क्या हमारा प्लूरल नाउन है? हम तो चिल्ड्रन बोलते हैं, तो चाइल्ड हमारा प्लूरल नाउन कैसे हो सकता है? मैन, क्या ये हमारा एक प्लूरल नाउन है? नहीं, हम तो मेन बोलते हैं। ओमेन, ओमेन भी सिंगुलर है, ओ मेन होता है प्लूरल में। गीज, अब गीज क्या चीज़ है? गीज होती है जो हंस, उन्हें हम गीज बोलते हैं। जब वो झुंड में रहती है उन्हें गीज बोलते हैं, जब कोई एक रहता है हंस तो उसे हम गूज बोलते हैं। तो गीज जो है ये गूज का प्लूरल फॉर्म है। तो ये हमारा होगा क्या? प्लूरल नाउन। नेक्स्ट, विच वर्ड इज ए कलेक्टिव नाउन? इनमें से कौन सा एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है? आर्मी, सोल्जर, वेपन या फिर एनिमी? आर्मी, जब आर्मी चलती है या फिर आर्मी हम जो न्यूज़ में देखते हैं मिलिट्री परेड में या फिर जंग युद्ध में, सिनेमा फिल्म्स में, तब वो एक
टीम में जाती है, मतलब एक ग्रुप में जाती है आर्मी, तो ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, जिनमें बहुत सारे लोग होते हैं, एक टीम की तरह ये लोग काम करते हैं। सोल्जर तो एक सोल्जर होता है, ये हमारा नहीं होगा कलेक्टिव। वेपन भी एक ही वेपन है, वेपन्स भी नहीं है ये। और एनिमी भी एक ही एनिमी है, एनिमीज होता है। तो आर्मी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द नाउन इंडिया इज ए, इंडिया क्या नाउन है? क्या एक कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रोपर नाउन है, या फिर कलेक्टिव नाउन है? तो इंडिया जो है ये एक क्या नाउन है? क्या लगता है आपको? इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है। ये कोई कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि इंडिया जैसा और कोई भी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। कलेक्टिव नाउन भी नहीं है, क्योंकि इंडिया एक ही है। और बचा क्या? प्रॉपर नाउन। तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव नाउन इन द सेंटेंस, दिस इज अलीज बुक। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नाउन है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो क्या होगा इनमें से पॉजिटिव नाउन? पॉजिटिव मतलब क्या होता है? जो आपकी है, जो आप पोजेस करते हैं, मतलब जो आपको बिलोंग करती है, वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो इनमें तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी हमारा पॉजिटिव नाउन है? तो दिस इज अलीज बुक। तो बुक तो हमारा नहीं हो सकता नाउन, पॉजिटिव नाउन। अलीज, अलीज मतलब ये अली का बुक है, तो अली को बिलोंग करता है ये बुक। तो अली क्या है? अली हमारा एक पॉजिटिव नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following nouns which of the following nouns is both countable and concrete? तो इनमें से कौन सा एक काउंटेबल नाउन है और कंक्रीट भी है? तो सैंड, सैंड को तो हम क्या बोलते हैं, देख सकते हैं भी, छू भी सकते हैं, तो ये तो हमारा कंक्रीट है। पर ये काउंटेबल है क्या? नहीं, सैंड को हम गिन नहीं सकते। काइंडनेस, काइंडनेस को तो हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, तो ये कैसे भी होगा? ये तो होगा ही नहीं, तो कंक्रीट है ही नहीं। म्यूज़िक को भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर इसे हम सुन ज़रूर सकते हैं, पर इसे हम गिन भी नहीं सकते, तो म्यूज़िक भी नहीं होगा। तो बचा क्या? चेयर। तो चेयर को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और गिन भी सकते हैं। तो चेयर हो जाएगा हमारा क्या? एक काउंटेबल एंड कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट, which of the following is not an abstract noun? तो इनमें से कौन सी हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है? यहाँ पे बोला है नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है? ब्रेवरी, क्या हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं? तो ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नहीं छू सकते, नहीं भी देख सकते। हाइट, क्या हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं? हाइट को हम देख तो सकते हैं, पर इसे हम छू नहीं सकते, तो ये हमारा फिर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही रहेगा। एप्पल, एप्पल को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में ढूंढना है कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट, तो एप्पल को तो हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये कैसे होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ये तो होगा ही नहीं। तो यही होगा इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। और फ्रीडम, फ्रीडम को तो हम देख भी नहीं सकते, छू भी सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो कि हम फ्री है। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन माउस। तो माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? वेरी इजी, माउसेस होगा क्या हमारा प्लूरल फॉर्म? नहीं, माउसेस नहीं होगा। माउस का क्या माउस ही रहेगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। माइसेस होगा क्या हमारा प्लूरल फॉर्म? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? माइस। माउस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस। क्लास इज ए और एन, क्लास क्या है? क्लास, जब आप क्लास में रहते हो तो एक साथ बहुत सारे लोग रहते हो, तो क्लास क्या होगा? कौन सी नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, या फिर कलेक्टिव नाउन? जब एक साथ बहुत लोग रहते हो तब उसमें उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो होता है हमारा क्लास। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या है? जब दो या फिर दो से अधिक नाउन
पास पास बैठ के एक तीसरा कोई मतलब एक और नाउन क्रिएट करता है, तब वो कहलाता है नाउन फ्रेज। कुछ कुछ आपको कंपाउंड नाउन की तरह रहेगा, पर इनमें जो नाउन्स होते हैं वो इंडिविजुअली रहते हैं, मतलब उनमें कोई स्पेस नहीं रहता, मतलब उनमें स्पेस रहता है, पर जो कंपाउंड नाउन रहता है उसमें कोई स्पेस नहीं रहता, जैसे कि बास्केटबॉल। और जो क्या बोलते हैं नाउन फ्रेज है उनमें स्पेस रहेगा, और वो लोग एक साथ एक नाउन की तरह ही एक्ट करेंगे, उसे ही हम नाउन फ्रेज कहते हैं। तो दी बिग ब्लैक डॉग, तो क्या एक हमारा क्या बोलते हैं नाउन फ्रेज है? दी बिग ब्लैक डॉग लग तो रहा है, क्योंकि ये एक काले कुत्ते के बारे में बोल रहा है जो कि बहुत बड़ा है, तो ये लग रहा है कि इसे हम ऑप्शन में रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इज रनिंग फास्ट, तो इसमें वर्ब आ गया, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। इन द पार्क, क्या ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन फ्रेज है? तो इसमें देखो एक प्रीपोजिशन भी आ गया इन, तो ये नहीं हो सकता। तो जो चौथा ऑप्शन है क्विकली रैन, इसमें भी एक वर्ब आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो वो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, द बिग ब्लैक डॉग, जो कि एक बड़े काले कुत्ते के बारे में बोल रहा है। तो ये होगा हमारा क्या? नाउन फ्रेज। नेक्स्ट ऑप्शन, द वर्ड लाफ्टर, तो लाफ्टर क्या नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम इसे देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, पर ज़रूर हम खुशी को या फिर हंसी को महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। विच नाउन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब अराइव, तो अराइव से कौन सा नाउन क्रिएट होता है? तो जो अराइव होता है ये तो हमारा वर्ब है, लेकिन जब इसे हम नाउन में कन्वर्ट करते हैं तब ये कौन सा नाउन क्रिएट होता है? तो जब हम इसे नाउन में कन्वर्ट करते हैं तब इसको हम अराइवल बोलते हैं, जब जो किसी का आना समझाता है। तो इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? इसमें हम ए एल प्रेफिक्स या ऐड कर रहे हैं। प्रेफिक्स क्या होता है? जब किसी वर्ड के बाद में जब कोई लेटर बैठ के मतलब उसका फॉर्म चेंज कर देता है, उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। मतलब जो वर्ड के पीछे बैठता है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो वर्ड के पहले बैठता है उसे हम सफिक्स बोलते हैं। तो यही होता है। तो इस अराइव वर्ब के बाद में जो प्रीफिक्स यूज़ हुआ है वो है ए एल। तो ए एल यूज़ होने के बाद ये एक नाउन बन गया, जिसे हम कहते हैं क्या? अराइवल, जो किसी के आने को समझाता है। चिल्ड्रेन इज, तो चिल्ड्रेन क्या नाउन होगा? चिल्ड्रेन हमारा क्या प्रॉपर नाउन होगा? सिंगुलर नाउन होगा? सिंगुलर तो होगा ही नहीं, चिल्ड्रेन बहुत सारे बच्चों को समझाना है। एन इरेगुलर प्लूरल नाउन, तो क्या एक इरेगुलर प्लूरल नाउन होगा या फिर एक कलेक्टिव नाउन होगा? तो चिल्ड्रेन जो है, तो चिल्ड्रेन ये प्रॉपर नाउन तो नहीं है, क्योंकि प्रॉपर नाउन में क्या होता है? प्रॉपर नाउन में किसी स्पेसिफिक किसी व्यक्ति या चीज़ का प्रॉपरली नाम इंडिकेट किया रहता है। तो चिल्ड्रेन में तो किसी स्पेसिफिक किसी के बारे में तो नाम नहीं है यहाँ पे, तो चिल्ड्रेन तो प्रॉपर नाउन होगा ही नहीं। कलेक्टिव नाउन को हम देख सकते हैं, पर कलेक्टिव नाउन इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये एक एन इरेगुलर प्लूरल नाउन है। क्योंकि चिल्ड्रेन कोई मतलब हम इसे कब यूज़ करते हैं? जब चाइल्ड के प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। और एक इरेगुलर नाउन है क्योंकि हम इसे बहुत सारे बच्चों को एक साथ समझाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? जब हम कोई बड़े टीम को समझाते हैं तब उसे हम या फिर कलेक्शन को समझाते हैं तब उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि कोई ग्रुप या फिर आर्मी टीम, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जब जिसमें बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं पर वो एक टीम की तरह काम करते हैं, और वो लोग अलग अलग बैकग्राउंड के लोग भी हो सकते हैं, पर जो चिल्ड्रन होते हैं वो सब मतलब एक ही एज के ग्रुप के बच्चे रहते हैं। जैसे कि 5 से लेके 10 साल 12 साल तक के बच्चों को हम चिल्ड्रन बोलते हैं। तो उनमें तो ये एक हमारा क्या होगा? एक इरेगुलर प्लूरल नाउन होगा,
क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं और ये एक इरेगुलर फॉर्म में रहते हैं, तो इसलिए ये हमारा एक प्लूरल नाउन हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज न्यूज़? तो न्यूज़ ये क्या नाउन होगा? काउंटेबल नाउन। क्या हम न्यूज़ को गिन सकते हैं? आप न्यूज़ चैनल्स में देखना, आपको कितने सारे न्यूज़ दिखते हैं, तो आप अगर एक न्यूज़ को गिनने बैठोगे तो आप क्या ख़त्म कर पाओगे? हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ आते ही रहते हैं, तो इससे तो हम गिन बिल्कुल भी नहीं सकते। और क्या क्या हम इसे देख सकते हैं? न्यूज़ को क्या हम देख सकते हैं? जी हाँ, न्यूज़ को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और इसे हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं होगा, क्योंकि ये कंक्रीट नाउन है, क्योंकि न्यूज़ ये कोई महसूस करने की चीज़ नहीं है, हम इसे देख सकते हैं। आप टीवी में न्यूज़ देख सकते हो, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं होगा। तो प्रॉपर नाउन, तो न्यूज़ में क्या कोई प्रॉपर न्यूज़ को इंडिकेट किया जा रहा है? ये कोई भी न्यूज़ हो सकता है, किसी के मतलब कोई रिजल्ट की न्यूज़ भी हो सकती है, एग्ज़ाम की न्यूज़ भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट की भी न्यूज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर नाउन भी तो नहीं होगा। इसमें हम कोई स्पेसिफिक चीज़ को स्पेसिफिक चीज़ के नाम के बारे में तो नहीं बोल रहे। नेक्स्ट क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो न्यूज़ को तो हम गिन नहीं सकते, पहले ही बता चुका हूँ मैं, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल नाउन? तो इनमें से क्या एक मटेरियल नाउन है? मिल्क, वाटर, गोल्ड, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो मैटर, मैटर क्या होता है? जो मैटर, तीन तरह के चीज़ों को हम मैटर बोलते हैं साइंस में, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे मिल्क जो है ये एक लिक्विड है, वाटर भी एक लिक्विड है, गोल्ड एक सॉलिड मैटर है, तो ये सब है। तो ये सब एक क्या है? मटेरियल नाउन है। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग जो है इसका नाउन फॉर्म क्या है? आप लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग क्या है? ही इज स्ट्रॉन्ग, पर या फिर बीरेन या फिर संजय इज स्ट्रॉन्ग, तो ये क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है किसी के बारे में, तो ये एक हमारा एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग को हम जब नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो जब हम इसे नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्ट्रेंथ हो जाएगा, शक्ति। किसी के शक्ति के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, द वर्ड जूरी इज, तो जज या फिर जूरी, इसको हम क्या नाउन बोलेंगे? काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, या फिर कलेक्टिव नाउन? तो जूरी, तो जूरी में बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा जजेस जब कोई फैसला लेते हैं तब हम उसे जूरी बोलते हैं, या फिर कोई ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें दो जजेस रहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जब एक से ज़्यादा जजेस रहते हैं तब ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन रहेगा, क्योंकि ये लोग मिल के कोई फैसला ले रहे हैं, कोई एक जज नहीं ले रहा है। अगर यहाँ पे कोई जज के नाम दिया जाए, कोई जज यहाँ पे अगर जज लिखा हुआ होता तब हम इसे काउंटेबल नाउन बोल सकते थे, पर यहाँ पे एक जज नहीं रहता, यहाँ पे एक से ज़्यादा जजेस रहते हैं, तो ये एक जूरी की तरह फंक्शन करते हैं, मतलब इसमें एक से ज़्यादा जजेस रहते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन होगा। विच इज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ? तो दांत जो होता है इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो विच इज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ? तो दांत का क्या प्लूरल फॉर्म होगा? तो दांत को हम जब प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं वो क्या, हम उसे क्या बोलते हैं? दांत का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? क्या लगता है आपको? हम उसे कहते हैं क्या? टूथ्स, टूथ्स बोलते हो, टूथेस बोलते हो, टीथ बोलते हो, या फिर टूथ्स बोलते हो? हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे टीथ बोलते हैं, टीथ। दांत को प्लूरल फॉर्म में हम टीथ बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज ए प्रॉपर नाउन? तो इनमें से कौन सा एक प्रॉपर नाउन होगा? टेबल, टेबल क्या हमारा एक प्रॉपर नाउन है? या फिर स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या प्रॉपर नाउन है? कराची, कराची एक जगह का नाम है, तो ये हमारा एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा
जो कि एक पाकिस्तान में एक जगह का नाम है कराची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस नाउन्स इज एब्स्ट्रैक्ट? तो इनमें से कौन सा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? टेबल, हेट्रेट, कैट या फिर फैन? क्या लगता है आपको, क्या हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो जिसे हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते? तो ये हमारा हो जाएगा हेट्रेट। हेट्रेट को हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, जिसे हम घृणा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। दे वॉकड टू द मार्केट। तो इसमें से कौन सा होगा हमारा नाउन? दे वॉक टू द मार्केट। दे तो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, वॉकड हमारा वर्ब है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, द एक आर्टिकल है, तो बचा क्या? मार्केट। मार्केट जो है हमारा इस सेंटेंस में एक नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ नाइफ। तो नाइफ को हम प्लूरल फॉर्म में क्या बोलते हैं? क्या हम उसे नाइफ्स बोलते हैं, या फिर नाइफ बोलते हैं, या फिर नाइब्स बोलते हैं? नाइफ को हम बोलते हैं नाइब्स, प्लूरल फॉर्म में नाइफ्स बोलते हैं। इसे तो नाइफ को नाइफ तो थोड़ी ही बोलेंगे, नाइफ को हम नाइब्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जेरांड यूज्ड एज ए नाउन? तो इनमें से हम इन ऑप्शंस में से कौन सा एक जेरंड है जो कि जिसे हम एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं सेंटेंस में? रनिंग इज फन, दे आर रनिंग, ही विल रन, द रन वॉज शॉर्ट। तो इन सेंटेंस में कौन सा एक वर्ड है जो एक जेरंड है और जो सेंटेंस में एक कैसे एक्ट कर रहा है, एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है? ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो दे आर रनिंग, तो ये तो हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और रनिंग यहाँ पे एक वर्ब है जिसके साथ आईएनजी यूज हो रहा है। ही विल रन यहाँ पे प्रोनाउन है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ये वर्ब है, ये एक आर्टिकल है द। रन हमारा यहाँ पे क्या है? वर्ब है। तो ना नहीं, द रन यहाँ पे हमारा एक नाउन है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये हमारा एक नाउन है, पर ये क्या हमारा एक जेरंड है? जेरंड नहीं है, द रन हमारा एक जेरंड नहीं है। द रन वॉज शॉर्ट, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और शॉर्ट हमारा एक क्वालिटी समझा रहा है, जो कि रन का क्वालिटी समझा रहा है। तो शॉर्ट हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। पर जो रनिंग है ये हमारा एक जेरांड भी है, और ये हमारे सेंटेंस में एक नाउन की तरह भी एक्ट कर रहा है। रन इज फन, रनिंग इज फन, मतलब दौड़ना मज़ेदार है। तो जो दौड़ने को समझा रहा है, मतलब रन के साथ आईएनजी यूज़ हो रहा है, तो जब हम किसी वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करके उसको नाउन की क्वालिटी दे देते हैं, तब वो हमारा जेरंड हो जाता है। तो रनिंग यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाउन म्यूजिक। तो म्यूजिक हमारा यहाँ पे कैसा नाउन है? क्या ये काउंटेबल नाउन है, कंक्रीट नाउन है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर प्रॉपर नाउन है? तो म्यूज़िक तो किसी भी म्यूज़िक के बारे में बता सकते हो, बंगाली म्यूज़िक, हिंदी म्यूज़िक, हॉलीवुड म्यूज़िक, कुछ भी हो सकता है, हम इसे नहीं जानते। तो ये प्रॉपर नाउन तो होगा नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या? ये क्या म्यूज़िक को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? तो म्यूज़िक को हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन। तो इनमें से कौन सा हमारा एक काउंटेबल नाउन हो जाएगा? फर्नीचर, लगेज, बुक, ट्रैफिक। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम इससे पहले भी कर चुके हैं। तो फर्नीचर, फर्नीचर अगर हम बोले तो फर्नीचर क्या होगा आपके घर में? आपके घर में जो कुछ भी होगा वो सब फर्नीचर होगा। क्या आप सब कुछ गिन सकते हो? एक ईंट से लेके एक टेबल तक सब चीज़ें आप गिन सकते हो, आपके फ्लोर के टाइल से लेके सब फर्नीचर है। लगेज, लगेज में क्या होगा? लगेज में क्या आपको कोई चीज़ स्पेसिफिक गिन सकते हो? अगर लगेज बैग बोलता है तब आप गिन सकते हो। लगेज में क्या होता है? आप जो चीज़ साथ में लेके जाओगे, आप साथ में हर एक चीज़ को क्या गिनते हो? नहीं गिनते हो, तो ये काउंटेबल नहीं होगा। लेकिन बुक, बुक्स को आप गिन सकते हो। आपके टेबल में, आपके घर में कितने सारे किताब है, आपके लाइब्रेरी में कितने सारे किताब है, सबको आप गिन सकते हो। तो बुक हमारा क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाउन टीचर। तो टीचर क्या नाउन होगा? प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, या फिर मैटेरियल नाउन?
तो टीचर जब आप बोलते हो तब आप किसी स्पेसिफिक टीचर के बारे में नहीं बोल रहे हो, आप किसी कॉमन टीचर के बारे में बोल रहे हो, जो कोई भी हो सकता है, साइंस टीचर भी हो सकता है, या फिर किसी टीचर के नाम भी आपने नहीं बोला, कोई भी टीचर, ट्यूशन टीचर भी हो सकता है, स्कूल टीचर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये हमारा एक कॉमन नाउन हो जाएगा। टीचर क्या है? कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नाउन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एडजेक्टिव वाइज। तो वाइज से, तो वाइज जो है ये एक एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव को हम जब नाउन में कन्वर्ट करते हैं तब ये कौन सा वर्ड क्रिएट करेगा? विजडम, वाइजली, वाइजर, या फिर वाइजिंग। वाइजिंग जो है तो ये एक वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, और जो वाइजली है ये हमारा एक एडवर्ब है, एल वाई यूज़ हो रहा है, जो वर्ब की क्वालिटी समझा रहा है। और जो वाइज़र है ये हमारा भी एक एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ हो रहा है, ही इज़ वाइजर देन यू और ही इज़ वाइजर देन मी, ये मुझसे भी ज़्यादा सत है या फिर मुझसे भी ज़्यादा सीधा साधा है, ऐसा समझा रहा है। लेकिन जो विजडम है ये हमारा एक नाउन हो जाएगा, जो किसी गुण को बुझा समझा रहा है, मतलब विजडम, सत्यता, इसको समझा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन फॉर्म ऑफ वाइज। नेक्स्ट, चूज द कलेक्टिव नाउन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा? स्टार्स। स्टार्स, स्टार्स को तो हम गिन नहीं सकते, पर ये क्या एक कलेक्टिव नाउन है? सोचने वाली बात है। नहीं, स्टार्स हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्योंकि हम आसमान में तारों को तो गिन नहीं सकते, पर ये कलेक्शन में नहीं समझा रहा है। स्टार्स जब अब बोलते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। और जो बंच है, बंच को आप एक ग्रुप की तरह समझ ज़रूर सकते हैं, लेकिन बंच ये हमारा एक कलेक्शन को नहीं समझा रहा है, मतलब जो जो आप कलेक्ट कर रहे हो उसको नहीं समझा रहा है। कोई चीज़ बंच में कहीं पड़ी हुई है उसे आप कलेक्टिव नाउन नहीं बोल सकते हो। लेकिन स्पार्कल, इसे इसे क्या आप बोल सकते हो कलेक्टिव नाउन? नहीं, स्पार्कल को तो आप बोल ही नहीं सकते कलेक्टिव नाउन। तो बचा क्या? गैलेक्सी। गैलेक्सी में बहुत कुछ रहता है, स्टार्स रहते हैं, प्लैनेट रहते हैं, बहुत कुछ रहता है, ब्लैक होल्स भी रहते हैं। तो गैलेक्सी को हम क्या बोलते हैं? एक कलेक्टिव नाउन। इसमें बहुत सारी चीज़ एक साथ एक कलेक्शन में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, टीम में रहते हैं। गैलेक्सी जैसे गैलेक्सी में मैं बोल चुका हूँ, स्टार्स, प्लैनेट, या फिर ब्लैक होल्स, सैटेलाइट्स, बहुत कुछ रहते हैं, मीटियोर्स। तो ये सब एक कलेक्शन में रहते हैं एक एक गैलेक्सी में, जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं, सब कुछ एक कलेक्शन में रहता है। तो गैलेक्सी हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। द प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर। तो डियर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? डियर को प्लूरल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? हिरन। हिरन को प्लूरल फॉर्म में क्या बोलते हो? जब आप जंगल में एक साथ बहुत सारे डियर को देखते हो, देखो वहाँ पे बहुत सारे डियर हैं, क्या आप डियर्स बोलते हो? डियर बोलते हो, या फिर डियर्स बोलते हो, या फिर डियर्स बोलते हो? तो आप क्या बोलते हो? तो आप बोलते हो डियर। आप इसमें कोई एस बाई एस नहीं ऐड करते हो, डियर यूज करते हो, जो कि हमारा एक प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाउन फ्रेंडशिप रेफर्स टू। तो फ्रेंडशिप जब आप किसी को बोलते हो तो ये किसको रेफर करता है? फ्रेंडशिप, ये जो फ्रेंडशिप बोलते हो ना, फ्रेंडशिप जो कॉन्सेप्ट है ये एक क्या है? इट इज़ एन आइडिया। इससे हम किसी पर्सन को ज़रूर समझा रहे हैं, लेकिन ये एक पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है उसको हम इंडिकेट करते हैं, जैसे कि एन आइडिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक एन आइडिया। कोई वस्तु तो नहीं है, फ्रेंडशिप थिंग तो बिल्कुल नहीं है, प्लेस भी नहीं है, पर्सन को ज़रूर इंडिकेट कर रहे हो, लेकिन पर्सन के साथ आपका क्या रिलेशन है उसको आप इंडिकेट कर रहे हो, मतलब उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, या फिर क्या आइडिया आपको उसके धारणा, मतलब आपको उसके रिलेटेड क्या धारणा या फिर आइडिया आपको उससे आता है, तो उससे आपको फ्रेंडशिप की आइडिया आता है, एन आइडिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा आइडिया। आइडेंटिफाई द कंपाउंड नाउन। इससे पहले हम जान चुके हैं कंपाउंड नाउन क्या होता है,
जब दो से या फिर दो से ज़्यादा नाउन एकदम पास में बैठ के कोई तीसरा नाउन क्रिएट करता है और उनमें कोई स्पेस नहीं रहता, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो इसमें हम सीधा सीधा देख सकते हैं क्लासरूम। क्लास होता है एक नाउन और रूम होता है एक नाउन, जब ये दोनों नाउन एक साथ बैठते हैं तब ये क्रिएट करता है क्लास रूम। नेक्स्ट ऑप्शन जस्टिस। तो जस्टिस क्या नाउन है? क्या हम जस्टिस को देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं, हम जस्टिस को देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट तो होगा ही नहीं, प्रॉपर नाउन भी नहीं होगा, कॉमन नाउन भी नहीं होगा, तो बचा क्या? एब्स्ट्रैक्ट। तो जस्टिस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चूज द नाउन फ्रॉम द सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है? ही एंजॉयज पेंटिंग। तो ही तो हमारा प्रोनाउन है, एंजॉयज हमारा वर्ब है, पेंटिंग तो पेंटिंग मतलब छवि, पेंटिंग करना मतलब कोई चीज़ आपको चित्रांकन करना। तो पेंटिंग कोई कर रहा है, तो इससे इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ही एंजॉयज पेंटिंग मतलब उसे छवि देखना बहुत अच्छा लगता है। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि ही एंजॉयज इमेजेस, इस तरह। तो जो पेंटिंग है यहाँ पे हमारा कोई वर्ब की तरह नहीं एक्ट हो रहा है, ये एक जेरेंड की तरह ही एक्ट हो रहा है, जिससे कि हम किसी नाउन के आइडिया को समझ रहे हैं जो कि एक इमेजेस की तरह एक्ट हो रहा है। तो पेंटिंग हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो पेंटिंग है एक जेरेंड की तरह एक्ट हो रहा है, क्योंकि पेंट जो है, जो किसी चीज़ को किसी तस्वीर को चित्रांकन करना समझा रहा है, मतलब जो एक वर्ब की तरह एक्ट करता है। लेकिन जब इसके साथ हम आईएनजी यूज़ करके नाउन की तरह यूज़ करते हैं, तब ये हमारा क्या हो जाता है? एक जेरेंड हो जाता है और एक नाउन की तरह एक्ट करता है। तो पेंटिंग हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन। द प्लूरल ऑफ एनालिसिस। तो एनालाइज का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? जब आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, तो एनालिसिस का प्लूरल में, एनालिसिस को आप प्लूरल में क्या लिखते हो? आप प्लूरल में क्या उसे एनालिसिस ही लिखते हो? नहीं। क्या आप उसे एनालाइसिस लिखते हो? नहीं। क्या आप उसे एनालाइज ही लिखते हो? नहीं। आप उसे क्या लिखते हो? आप उसे लिखते हो एनालाइसिस। एनालाइसिस या फिर, हाँ, ये ऐसे ही बोल सकते हैं। जब आप उसे सिंगुलर में लिखते हो तब उसे आप एनालाइसिस बोलते हो, जब आप उसे प्लूरल में लिखते हो तब उसे आप क्या बोलते हो? एनालाइजेस। ACS, एनालाइसिस। नेक्स्ट ऑप्शन ए मटेरियल नाउन इज। मटेरियल नाउन क्या होता है? मैटर से रिलेटेड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ट्रूथ। ट्रूथ क्या सॉलिड, लिक्विड, गैस है? नहीं है, तो ट्रूथ हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऑनेस्टी भी नहीं है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन गोल्ड, इसे हम सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं। और फियर ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में नहीं है। तो गोल्ड हो जाएगा हमारा एक मटेरियल नाउन। द फ्लीट इज सेलिंग। तो फ्लीट क्या होता है? जो बहुत सारे बोट्स एक साथ चलती है, तब हम उसे फ्लीट्स बोलते हैं। मतलब एक ग्रुप को समझा रहा है यहाँ पे फ्लीट। तो द नाउन फ्लीट, तो ये क्या होगा? जब बहुत सारे नौकाएं या फिर बोट्स एक साथ चलती है, मतलब एक से ज़्यादा बोट्स होती है, तो इससे क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन होगा? नहीं। कॉमन नाउन होगा? नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? नहीं। लेकिन कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन, कलेक्शन को इंडिकेट कर रहा है फ्लीट। तो फ्लीट हमारा एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन बिलो। तो चेयर, चेयर क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? नहीं। जॉय, जॉय क्या है? हाँ, जॉय हो सकता है। एप्पल तो नहीं होगा, कंप्यूटर भी नहीं होगा। तो जॉय हमारा यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ। तो प्रॉपर नाउन सर्वदा किससे शुरू होता है? ए स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, एन आर्टिकल, या फिर एक प्रीपोजिशन के साथ एक प्रॉपर नाउन शुरू होता है। तो जब हम किसी के नाम को लिखते हैं तब उसका पहला जो लेटर होता है हम उसे हर सर्वदा कैपिटल में लिखते हैं। तो एक प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होता है, कैपिटल लेटर। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर।
नेक्स्ट बुक्स, बुक्स इज ए क्या नाउन है, बुक्स सिंगुलर नाउन, एक बुक को क्या हम बुक्स बोलते हैं, नहीं ये नहीं होगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन भी नहीं है। कौन सी किताब के बारे में हमें नहीं पता, क्या एक अनकाउंटेबल है, हम पहले ही जान चुके हैं, बुक्स को हम गिन चुके हैं। तो बचा क्या, प्लूरल, बुक्स मतलब एक साथ बहुत सारी किताब्स को हम समझा रहे हैं बुक्स के, बुक्स से, तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। नेक्स्ट ऑप्शन गंगा, तो गंगा क्या नाउन है, तो गंगा क्या एक हमारा कॉमन नाउन है, क्या एक कोई भी नदी को हम बोलते हैं गंगा, नहीं, हम एक स्पेसिफिक नदी को बोलते हैं जो कि हमारा एक प्रॉपर नाउन है और हमारा एक रिलीजियस फेथ से रिलेटेड, तब हम एक होली रिवर के बारे में बोल रहे हैं, तो ये एक हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा जिसे हम स्पेसिफिक किसी नदी के बारे में जान रहे हैं जिसका नाम क्या है, गंगा। नेक्स्ट ऑप्शन हैप्पीनेस, तो क्या हम ये हैप्पीनेस ये कैसा नाउन है, क्या हम हैप्पीनेस को छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं, हम खुशी मतलब हैप्पीनेस मतलब खुशी को हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, पर महसूस ज़रूर कर सकते हैं। तो जिसको हम महसूस सिर्फ कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बस इतने ही थे आज के इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया और आप कुछ सीख इस वीडियो से सीख चुके, मतलब कोई लेसन या फिर न्यू नॉलेज आप गेन कर पाए हो, तो अ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इस वीडियो से क्या सीख पाए हो। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप नए वीडियोस के रिलेटेड कंटेंट आप ज़रूर देख पाओ मेरे चैनल पे। तो बस इतना ही था, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। गुड बाय।